मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इसको याद करने की। एक तरीका वो होगा कि जिसको करके आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे और आपको सही अच्छे नंबर मिल जाएंगे, और दूसरा तरीका वो है जिसको करने के बाद आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये आप पे चॉइस छोड़ता हूँ कि आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं या बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिम आपको वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर आसिम लेक्चर पे। और हम बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब की। अच्छा, मैंने सर्वाइकल प्लेक्सिस पे और ब्रेकियल प्लेक्सिस पे जो वीडियोस की, एक तो आपने कमाल का मुझे उसे रिस्पॉन्स उसके ऊपर दिया, मगर उसके साथ मेरे पास एक फ्लड आ गया फरमाइशों का, जिसमें बच्चे मुझे कह रहे थे बार बार कि सर वो सर्वाइकल प्लेक्सिस भी अगर हो जाए तो क्या बात है। अब चूँकि मैंने अब तक एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब पे एक भी लेक्चर नहीं किया तो मैं थोड़ा रिलक्टेंट था इसको लेके, बट जब वो रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आने लगी फिर मुझे अंदाज़ा है कि कुछ एग्ज़ाम्स का सीज़न भी है, तो हो सकता है वो एग्ज़ाम के सिलसिले में आपको उसमें कोई परेशानी हो रही हो। तो चलें बस फिर आज सर्वाइकल प्लेक्सिस कर लेते हैं, कोई इशू ही कोई नहीं है। अच्छा, सर्वाइकल प्लेक्सिस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात पता होगी कि सैक्रम कौन सा पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, याद है ना आप लोगों को। नाउ इट इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो कौन कौन से पार्ट थे स्पाइनल कॉर्ड के, हम अगर उसकी बात करें तो पहला पार्ट कौन था सर्विकल पार्ट, देन वी हैव थोरेसिक पार्ट, और थोरेसिक पार्ट याद है ना सबसे बड़ा पार्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम का। देन वी हैव लंबर पार्ट, लंबर के बाद लंबर के साथ ही सर्वाइकल पार्ट होता है, देन वी हैव अ स्मॉल कॉक्सिक्स। तो सर्वाइकल, सर्वाइकल थोरेसिक, ये सर्वाइकल थोरेसिक याद है ना, हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस में बात की थी इनकी। ओके, उसके बाद लंबर, लंबर के बाद वी हैव सैक्रल पार्ट, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव कॉक्सिक्स। ठीक है, तो सर्वाइकल प्लेक्सिस देखो नाम से पता लग रहा है इसका कुछ लेना देना ना, इस जगह से कुछ लेना देना होगा इसका, इसके नाम से पता लग रहा है। तो ऑब्वियसली जो सर्वाइकल प्लेक्सिस होती है, इट फॉर्म्ड बाय दी 4 सैक्रल नर्व्स फ्रॉम S1 to S4। तो पहले तो ये बात ध्यान में रख लें, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अपर 4 सर्वाइकल सैक्रल नर्व्स, अपर 4 सैक्रल नर्व्स। अच्छा देखो, मैंने जब अपर 4 सैक्रल नर्व्स कहा है ना, तो ये बात अंडरस्टूड हो गई कि मैं S1 से S4 तक की बात कर रहा हूँ। नाउ वी आर नॉट इंक्लूडिंग S5 इनटू इट। ठीक है, तो ये S1 से लेके S4 तक इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करेंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात है में रखो कि हमें चूँकि शियाटिक नर्व को भी देखना होता है साथ में, तो हमें मजबूरी में कभी कभी इस S1 और S4 के साथ ऊपर से यानी लंबर रीजन से L4 और L5 को भी मिलाना पड़ जाता है। वो अभी हम बात करेंगे उसको हम क्यों मिलाते हैं। तो जैसे ही आप सर्वाइकल प्लेक्सिस के साथ इफ़ कंबाइंड विद L4 एंड L5, अगर हम इसको L4 और L5 के साथ कंबाइन कर लेंगे, यानी सैक्रल पार्ट के साथ लंबर पार्ट भी कंबाइन कर लेंगे, देन वी यूज टू कॉल्ड इट लंबोसैक्रल प्लेक्सिस। तो ये बात आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि लंबर प्लेक्सिस एक अलग चीज़ है, सैक्रल प्लेक्सिस एक अलग चीज़ है, और लंबोसैक्रल इन दोनों का जो है वो क्या कहना चाहिए उसको, मिक्स प्लेड है ना, तो वो उन दोनों के मिलने से जो है बनती है आपस में। अच्छा, अब हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, अब इस लेक्चर को हम डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में। पहले हिस्सों में हम बात करेंगे प्योर एनाटॉमी की, कि बेसिकली ये होगा कहाँ पर, हमें कहाँ मिलेगा। और उसके बाद 2 हिस्से जो होंगे, उन 2 हिस्सों में मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा इसको मेमोराइज करने के। एक तरीका वो होगा कि आप सिर्फ पास होना चाहते हो तो आप बोलें यार बस ठीक है, इतनी नर्व मेरे लिए बहुत है, इनफ है, तो मैं आपको 5-6 नर्व्स के नाम बता दूंगा, आप याद कर लीजिएगा। दूसरे तरीके में मैं आपको एक डिटेल इसकी वो एवेल्यूशन करवाऊँगा और डिटेल चीज़ें मैं आपको याद करवाऊँगा, और फिर आप देखेंगे वो उनके लिए जो कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले इसकी एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन देखनी है कि ये होता कहाँ पर है, इसके आगे पीछे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और उसके बाद हमें डायग्रामेटिक, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सिस में, सर्वाइकल प्लेक्सिस में हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना लिया था, वैसे हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे और बस इसको समझ लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक हो गया, तो चलें फिर चलते हैं और उसको पहले इसकी नोट भी देखते हैं और फिर इसको मेमोराइज करने के तरीके देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं पीछे बोर्ड पे मैंने सैक्रम की एक डायग्राम बना रखी है। अच्छा, मेरी ड्राइंग चूँकि बहुत ज़्यादा पुअर है, तो ये डायग्राम बनाने के लिए मैंने अपने बड़े भाई से हेल्प ली। अच्छा, उसमें भी चूँकि वो मेडिकल के नहीं है तो थोड़ा सा उनकी सिमेट्री इसकी आउट हो रही है, बाल काम हमारा हो जाएगा। नाउ एज यू कैन सी, ये आपको जो है वो सैक्रम नज़र आ रहा है,
ये आपको सैक्रल प्रोमोटरी नज़र आ रही है, ये आपको सैक्रल फोरामिना नज़र आ रहे हैं, जहाँ से सैक्रल नर्व जो है वो बाहर निकलते हैं। पहले हम प्योर लंबर प्लेक्सिस का एनाटॉमी देख लेते हैं, सैक्रल प्लेक्सिस का, और उसके बाद हम इसको याद करने के 2 आसान तरीके देख लेंगे और ये सारा हमें याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया? तो आइए देखते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले आप एक बात ध्यान में रखा करें कि जब भी आप सैक्रल प्लेक्सिस को देखा करें तो ये बात ध्यान में रखा करें कि सैक्रल प्लेक्सिस का टॉपिक आपको हमेशा कहाँ मिलेगा? जब आप अपनी एनाटॉमी की टेक्स्ट बुक देखोगे तो वहाँ पर इसको आप पेल्विक वॉल में या पेल्विक कैविटी में देखा करो। तो कुछ किताबों में ये पेल्विक वॉल के साथ लिखा होता है और कुछ किताबों में ये पेल्विक कैविटी के साथ लिखा होता है। तो इसको आप एब्डोमेन में या किसी और रीजन में तलाश ना किया करें। ठीक हो गया? तो सबसे पहले उसको पेल्विस में देखेंगे। ठीक है? तो अब जब आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो सैक्रम है, इस सैक्रम की वॉल से अटैच हुआ एक मसल नज़र आएगा। ठीक हो गया? और वो जो मसल है वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी मसल है और वो आपने पढ़ा हुआ भी होगा, लोअर लिम्ब में लास्ट में पढ़ा होगा। और वो जो मसल होता है वो उसकी एक काफ़ी जो है वो, चूँकि सैक्रम बहुत बड़ी हो गई है यहाँ पर, इसलिए उसकी मसल की जो है वो शेप भी यहाँ पर बड़ी हो जाएगी। और आपको पता है ये जो मसल है, नाउ द मसल इज कॉल्ड पिरिफॉर्मिस। इस मसल को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम बोलते हैं पिरिफॉर्मिस। तो ये पिरिफॉर्मिस है। ठीक है हो गया? नाउ दिस इज पिरिफॉर्मिस, दिस इज पिरिफॉर्मिस। तो ये क्या है? ये पिरिफॉर्मिस है। इसी तरीके से एक पिरिफॉर्मिस इधर भी होगा। आपको पता है वी आर बायलैटरली सिमेट्रिकल बीइंग्स, और ये आपको पता है ये जाकर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे जो है वो इंसर्ट हो रहा होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये जो पिरिफॉर्मिस है इसको आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि जो पिरिफॉर्मिस है यहाँ से इस सैक्रल फोरामिना से सैक्रल नर्व निकलती हैं और वो सैक्रल नर्व्स इस पिरिफॉर्मिस के ऊपर सैक्रल प्लेक्सिस बनाती हैं। तो पहली बात हमने क्या समझी? पहली बात हमने समझी कि सैक्रल प्लेक्सिस इज लोकेटेड ऑन द पिरिफॉर्मिस मसल। तो इट इज लोकेटेड ऑन दी पिरिफॉर्मिस मसल। तो ये हमें पिरिफॉर्मिस मसल के ऊपर मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इसका लैंडमार्क है सैक्रल प्लेक्सिस को ढूंढने का, इसको याद करने का। अगर आपको पिरिफॉर्मिस की ओरिजिन इंसेशन मालूम है तो आप बहुत इजीली आप जो है वो उसको तलाश कर सकते हो। एक बात हो गई। दूसरी बात, अच्छा यहाँ पे आपको पता है जब आप एनाटॉमी की किताबें देखते हैं तो नर्व्स को आमतौर पे वो येलो कलर से मार्क करते हैं। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर येलो कलर का मार्कर नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। और ये ऊपर से अगर लंबर नर्व्स भी आ रही होंगी तो वो भी यहीं पे आके इसके साथ जो है वो ज्वाइन हो रही होंगी इस तरह से। वो भी जो लंबर नर्व्स होंगी वो भी जो ऊपर से आ रही होंगी तो वो इसी तरीके से यहाँ पर आके इसके साथ जो है वो ज्वाइन हो रही होंगी इस तरह से। ठीक है? तो एक तो बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि आपको सैक्रल प्लेक्सिस कहाँ मिलेगा? पेल्विक कैविटी के अंदर ऑन दी पिरिफॉर्मिस मसल। दूसरा इसको याद करने का तरीका क्या है? दूसरा इसको याद करने का तरीका ये है कि सैक्रल प्लेक्सिस के आगे यहाँ पर हमें मिलेंगी हमारी इलियक ब्लड वेसल्स। तो जो इलियक ब्लड वेसल्स होंगी वो हमारे प्लेक्सिस के ऊपर होंगी, तो दीज आर दी इलियक आर्टरीज। ये कौन सी आर्टरीज हैं? ये आपकी इलियक आर्टरीज है। तो अगर आपसे कोई इंपॉर्टेंस पूछ ले या रिलेशनशिप पूछ ले किसका? सैक्रल प्लेक्सिस का, तो सैक्रल प्लेक्सिस की पोस्टीरियर क्या है? शाबाश, पिरिफॉर्मिस मसल है। तो पिरिफॉर्मिस इसकी पोस्टीरियर है। अगर हम इसके रिलेशंस को देखें, और 2 रिलेशन इसके याद करने बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 इसका रिलेशन क्या है? नंबर 1 इट इज़ आप जो पोस्टीरियर रिलेशन है तो दे आर पोस्टीरियरली रिलेटेड विद पिरिफॉर्मिस। तो इनके पीछे हमें क्या मिलेगा? इनके पीछे हमें पिरिफॉर्मिस मसल मिलेगा। और इसके आगे हमें क्या मिलेगा? इसके आगे तो एंटीरियरली दे आर रिलेटेड विद इंटरनल इलियक वेसल्स। आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि जो हमारी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होती है वो थाई में चली जाती है और जैसे ही वो इनग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है हम उसी को फेमोरल आर्टरी कहना शुरू कर देते हैं। याद है ना आप लोगों को? तो ये थोड़ी सी मैंने आपसे बात की इसकी एनाटॉमी की। अब हम चलते हैं और अब हम इसको याद करने के 2 तरीके देखते हैं। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा इसको याद करने के। एक तरीका वो होगा कि जिसको करके आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे और आपको सही अच्छे नंबर मिल जाएंगे, और दूसरा तरीका वो है जिसको करने के बाद आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है? तो मैं ये आप पे चॉइस छोड़ता हूँ कि आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं या बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। ठीक है? होगा ऐसे ही। मैं सिर्फ आपको उसकी ब्रांचों को मिला के और बता दूंगा कि कौन कौन से नर्व्स इसमें से ओरिजिनेट हो रही हैं, अराइज हो रही हैं। ठीक हो गया बच्चों? समझ आ गया? तो चलो अब हम आगे चलते हैं
और इसके 2 मेथड देखते हैं और अब हम देखेंगे इसका मेथड नंबर 1 इसको याद करने का। जी डियर स्टूडेंट्स, तो मेथड 1 की हम बात करने लगे हैं, जो कि मैंने बताया जब आप करेंगे तो आपको ना सिर्फ नर्व्स याद हो जाएंगे, उनकी रूट्स याद हो जाएंगे और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे एग्जाम में, और आप बहुत सारे MCQs, SCQs, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो, और वाइवा में आप उसको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से टैकल करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए पहला तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है, बिल्कुल आसान है, और वो तरीका क्या है, आप इसके रूट वैल्यू लिख लीजिए बोर्ड पे, L4, L5, S1, S2, S3 एंड S4। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको चीज़ें बहुत आसान करके बताने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना इजीली मैं आपको उसको करके बता सकूँ मैं आपको बता दूँ। बहुत आसान है, बहुत जल्दी आप समझ जाओगे। अब देखो करना हमें क्या है, लोकेशन हमें इसकी पता है कहाँ होगा, पेल्विक कैविटी में होगा, प्रीफॉर्मिस के ऊपर होगा, इंटरनल लेग वेसल्स इसके आगे होंगी, वो सारी बातें अब हमें याद हो गई हैं, ठीक है ना। तो हम सिर्फ डायग्रामेटिक स्कीम देख के इसको देख लेते हैं वो कहाँ कहाँ पर है। अब हमने क्या करना है, इसके नर्व रूट बनाने, L4 का नर्व रूट, L5, S1, S2, S3 एंड S4 हो गया। कुछ भी नहीं करो, अब इनको मिला दो आपस में। जैसे हम माउंटेन टॉप्स बनाते हैं ना, पहाड़ की चोटी, ऐसे बहुत सारी चोटियाँ बनाएंगे, इनको आपस में मिला दो। ऐसे बहुत सारी चोटियाँ बनाएंगे, इनको आपस में मिला दो, कम्युनिकेट करवा दो। ये लो मैंने इन सबको मिला दिया है आपस में। और देखो इसी से तुम्हें इनकी जो नर्व्स होंगी ना उनकी रूट वैल्यूज याद करने में आसान हो गए। कितने माउंटेन टॉप्स आ गई, 1 2 3 4 और 5 हो गया। बहुत आसान है। ये कितने थे, 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये कितने रह गए, 1 2 3 4 और 5। अब पता है क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। इनमें से भी एक एक नर्व निकालनी है इस तरह से, इनमें से भी एक एक नर्व निकालनी है इस तरह से, इनमें से भी एक एक नर्व निकालनी है इस तरह से, एक एक नर्व निकालनी है, एक एक नर्व निकालनी है, निकाल ली। अब इनको मिला दो आपस में माउंटेन टॉप्स की तरह, 1 2 3 4। सही है। तो देखो फॉर्मूला क्या बना, 6 5 4 है ना। अब यहां से 4 नंबर निकाल दो, 1 2 3 और 4 निकल गई। मुबारक हो, लंबर प्लेक्सिस बन गया। ठीक है, सही हो गया। तो मुबारक हो, आपका लंबो साइकिल प्लेक्सिस तैयार हो गया। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने इन नर्व्स के नाम रखने हैं। ये वाली जो नर्व है, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है। अब जरा इसकी रूट वैल्यू चेक करो, इसको यहाँ से फाइबर मिल रहा है और यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से फाइबर कहाँ से आ रहे हैं, S1 से। यहाँ के फाइबर कहाँ से आ रहे हैं, L4 से, L5 से। तो उसकी रूट वैल्यू क्या बन गई, L4 L5 और S1। सिंपल है, खुद ट्रेस कर सकते हो। देखो यहाँ से आ जाओ पीछे, यहाँ गए पीछे, इस जगह पे गए, इस जगह पे गए, तो ये कहाँ पे आ रही है, S1 के पास। यहाँ पे गए पीछे, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, कहाँ पे जा रही है, L5 के पास। यहाँ पे गए पीछे, कहाँ जा रही है, L5 के पास। यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, पीछे कहाँ गई, L4 के पास। बिल्कुल आसान है। ये वाली ये नर्व है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। अब बताओ उसकी रूट वैल्यू क्या होगी, एक कम कर दो बस। तो L5 S1 S2। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बड़े मज़े से इसको जो है वो कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाली नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो ये पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई हो गई। बिल्कुल आसान है। इसकी रूट वैल्यू क्या होगी, फिर एक आगे आ जाओ। तो S1 S2 S3, बस हो गया। लो, और आखिरी जो नर्व रह गई ये वाली, नाउ दिस इज कॉल्ड प्यूडेंडल नर्व। और प्यूडेंडल नर्व बड़े काम की नर्व है। जब आप पेरिनियम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। प्यूडेंडल नर्व, तो प्यूडेंडल नर्व बताओ उसकी रूट वैल्यू क्या होगी, और नहीं जाओ, S2 S3 और S4, S2 S3 S4। तो देखो एक रूट वैल्यू याद करो, उसमें से पीछे वाला निकालते जाओ, आगे वाला बढ़ाते जाओ, सबकी रूट वैल्यू बन जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो हमारे पास चीज़ है वो हमारे पास है शियाटिक नर्व। अब देखो शियाटिक नर्व कैसे निकलेगी, L4 से L5 S1 S2 S3।
थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से ये रूट वैल्यू हटा रहा हूँ, आपने ध्यान में रखना है ये रूट वैल्यू यहाँ पर है, मगर चूंकि स्टैटिक नर्व में नहीं है तो मैं इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए अलग कर रहा हूँ। अब देखो इसको यहाँ से भी ब्रांच दे दो, यहाँ से भी ब्रांच दे दो, यहाँ से भी ब्रांच दे दो, यहाँ से भी ब्रांच दे दो। तो कितनी जगह से रूट्स ली थी? 5 जगह से, L4, L5, S1, S2 और S3। तो ये आपकी जो नर्व है ये आपकी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है एंड द नर्व इज़ कॉल्ड शियाटिक नर्व। और आपको पता है ये लोअर लिम्ब में थाई के कुछ रीजन को छोड़ के एंटीरियर कंपार्टमेंट जो होता है थाई का, उसमें फीमोरल नर्व सप्लाई करती है, अदरवाइज बाकी तकरीबन सारे के सारे लोअर लिम्ब को शियाटिक नर्व ही नर्व सप्लाई देती है। तो इसकी रूट वैल्यू क्या बनेगी? L4, L5, S1, S2, S3। समझ आ गई बात? कहाँ पर है ये? पेल्विक कैविटी में। कौन से मसल के ऊपर है? प्रीफॉर्मिस के ऊपर। इसके आगे क्या होंगी? वेसल्स होंगी, इंटरनल वेसल्स। तो लीजिए जनाब, ये आपका हो गया सैक्रल प्लेक्सिस, बल्कि L4, L5 हमने मिला लिए, ये आपका हो गया लंबो सैक्रल प्लेक्सिस का याद करने का आसान तरीका, जो कि आपको आसानी और बड़े मज़े से एग्जाम में पास करवा देगा। ठीक हो गया, अब तो मुतमईन होगा, तसल्ली हो गई। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड पे, जो कि हमें लेके जाएगा उस जगह पर जहाँ पर हम एग्जामिनर को बहुत खुश करके एग्जाम से वापस आएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। अब मैं आपसे बात करूँगा इसके सेकंड मेथड की, इसको याद करने की। ठीक हो गया? जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं इस लंबर सैक्रल प्लेक्सिस को याद करने के दूसरे मेथड के ऊपर। और आपको पता है वो मेथड मैंने आपको बताया उन बच्चों के लिए है जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये भी बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। अब यहाँ पे आप बोर्ड पे देख रहे हो कि पीछे कि मैंने पिछली जो डायग्राम बनाई थी, ये जो रिप्रेजेंटेशन है मैंने उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ बनाई है। मैंने यहाँ पर डॉर्सल डिवीजन बनाया, तो ये जो 4 डिवीजन मैंने बनाए हैं ये डॉर्सल डिवीजन है। आपको याद है ना, ब्रैकियल प्लेक्सिस में हमने बात की थी कि जो नर्व्स होती हैं, जो नर्व रूट्स होते हैं, उनके डिवीजन होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, यानी डॉर्सल वेंट्रल। तो ये मैंने डॉर्सल डिवीजन बनाए और ये मैंने इसके वेंट्रल डिवीजन बनाए। अब देखिए हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कुछ नर्व्स लंबर प्लेक्सिस के सैक्रल प्लेक्सिस के या लुम्बो सैक्रल प्लेक्सिस के डॉर्सल डिवीजन से निकलती हैं, कुछ वेंट्रल से निकलती हैं। हमने सिर्फ उनको देखना है वो कौन सी। रूल ऑफ द थंब याद कर लो, थर्ड लाइन से शुरू करेंगे, ऊपर तक जाएंगे, थर्ड लाइन से शुरू करेंगे, ऊपर तक जाएंगे, जहाँ नीचे लाइन नहीं होगी 2 पे इसको एंड करते हैं। क्या मतलब हुआ ज़रा देखो, यानी अगर मैं डॉर्सल डिवीजन की पहले बात कर लूँ तो मैं एक नर्व निकालूंगा जो मैं शुरू करूँगा S1 से, क्योंकि हमें 3 लेवल्स करने हैं। तो S1 से शुरू हुई, L5 से फाइबर लिया, L4 से फाइबर लिया, ये नर्व आ गई, एक नर्व। अब दूसरे एक लेवल नीचे आएंगे, फिर 3 लेवल पे जाएंगे। S2 से फाइबर लिए, S1 से फाइबर लिए, L5 से फाइबर लिए, ये दूसरी नर्व आ गई। ठीक है, फिर एक नीचे नहीं जा सकते, तो अगले स्टेप में यहाँ से शुरू करेंगे, ये हमारे पास नर्व आ गई, यानी S2 से शुरू किया, S1 पे पहुँचे और उसको ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर भी यही रूल हम ऐसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखो S1 से शुरू करेंगे, S1 से कहाँ गए? L5 पे, L5 से कहाँ गए? L4 पे, ये हमारी पहली नर्व आ गई वेंट्रल डिवीजन की। उसके बाद एक लेवल नीचे आएंगे, 3 लेवल ऊपर जाएंगे। तो देखें ये S2 से शुरू हुई, S1 के बाद गई, L5 के बाद गई, ये हमारी दूसरी नर्व हो गई। उसके बाद फिर S3 से शुरू करेंगे, एक लेवल नीचे आ जाएंगे, फिर 3 ऊपर जाएंगे, S2, उसके बाद S1, ये हमारी तीसरी नर्व आ गई। समझ रहे बात को? आसान है, बिल्कुल मुश्किल तो नहीं लग रहा। फिर देखें, फिर एक लेवल नीचे आएंगे, 3 लेवल ऊपर जाएंगे, S4 से S3, S3 से S2, ये हमारी चौथी नर्व आ गई। फिर हमें क्या करना है, एक लेवल हम नीचे नहीं जा सकते, तो आखिर में हम क्या करेंगे, एक नर्व निकालेंगे जो S4 से निकालेंगे और ये जाएगी कहाँ तक? S3 तक, और ये हो जाएगा। इस तरह आप देख रहे हो कि हमारे जो लुम्बो सैक्रल प्लेक्सिस में से 9 नर्व्स निकलती हैं काम की, उनमें से 8 यहाँ बन चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें ऑल वी नीड टू डू इज़ टू नेम देम, बस बिल्कुल आसान है। तो ये हमारी वही सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है जो मैंने अभी आपसे बात की थी थोड़ी देर पहले, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। अच्छा अब देखो, अब आप खुद देख पा रहे होगे कि इसकी रूट वैल्यू क्या है। इट S1, L4, L5। तो कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे L4, L5, S1। हो गई रूट वैल्यू। ये कौन सी होगी? दिस इज
इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व। और अब आप चाहो तो पिछले वाले मेथड से इसकी रूट वैल्यू को मिला लेना, तो यू विल फाइंड देम सेम इंशाल्लाह ताला। ओके, तो फिर ये L5 S1 S2। अब ये जो नर्व है ये पिछले डायग्राम में वहाँ पर नहीं थी। नाउ दिस इज नर्व टू पिरिफॉर्मिस, नर्व टू पिरिफॉर्मिस मसल। अब याद कर लें कि हमारा जनाब अली जो कौन है, हमारा जो पिरिफॉर्मिस मसल है उसके ऊपर सैकल प्लेक्सिस पड़ा हुआ है, तो क्या वो उसको सप्लाई नहीं कर रहा होगा, उसको भी सप्लाई कर रहा होगा। तो ये इसकी नर्व है और इसकी रूट वैल्यू आप समझ सकते हैं, इट इज़ S1 एंड S2, ये इसकी रूट वैल्यू है। समझ आ गई बात आप लोगों को? ठीक है, अब ज़रा आगे देखिए। अब यहाँ पे आ जाइए, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व डॉर्सल डिवीजन से राइज हो रही है। अगर वेंट्रल डिवीजन से राइज होगी तो यहाँ पर एक नर्व होगी एंड वी यूज टू कॉल इट नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस। अब आप याद कर लीजिए कि जो नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस है, ये क्वाड्रेटस फेमोरिस एक मसल है, आपको पता है वो मसल है और उसकी नर्व है। और अब आप बताइए इसकी रूट वैल्यू क्या बनेगी? इसकी रूट वैल्यू वही बनेगी L4 L5 एंड S1। मगर हमें याद रखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एंटीरियर डिवीजन से आ रही है, वो पोस्टीरियर डिवीजन से आ रही है। बल्कि एक काम करता हूँ ना, मैं मेरे पास जब दूसरे कलर के मार्कर हैं तो मैं फ़ायदा क्यों नहीं उठाता, मैं इनके नाम एक दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आप याद रखें कि ये जो नर्व्स हैं ये एंटीरियर डिवीजन की नर्व्स हैं। ठीक है, ज़रा देखिए कैसे, ये देखिए, चलिए मैं ऐसा कहता हूँ रेड से लिख देता हूँ। तो ये देखिए, नाउ दिस इज नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस। ठीक है, और रूट वैल्यू क्या बनी इसकी? शाबाश, L4 L5 एंड S1 हो गया। अब नीचे आ जाए, ये वाली जो नर्व है, ये वाली नर्व, ये कौन सी नर्व होगी? शाबाश, नर्व टू ऑब्चुरेटस इंटरनस। शाबाश, तो इट इज नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस। अब आपको याद है कि जो ऑब्चुरेटर इंटरनस था वो हमारा मसल था, है ना, और आपने उसको पढ़ा था। ओके, L5 S1 S2। होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा याद करने में। ठीक है, अब आ जाए, ये वाली जो हमारी नर्व है, ये वाली नर्व, ये एक नर्व हो गई, दूसरी नर्व ये वाली हो गई, तीसरी नर्व ये वाली जो हमारी नर्व है, ये वही नर्व है जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। कौन सी नर्व थी ये? पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो ये जो हमारी नर्व है, ये वाली नर्व, नाउ दिस इज दी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। रूट वैल्यू चेक करने से क्या होगी इसकी? S1 S2 एंड S3। तो S1 S2 S3 इसकी रूट वैल्यू होगी। फिर आ जाएं, ये वाली देखें नर्व कौन सी है, ये वाली S4 S3 S1 2 वाली। नाउ दिस इज द प्यूडेंडल नर्व, ये भी हमने पढ़ी थी लास्ट में, याद है ना आपको? प्यूडेंडल नर्व, डी यहाँ मैं खा गया हूँ, प्यूडेंडल नर्व। और रूट वैल्यू याद कर लीजिए इसकी, S2 S3 S4। ये वाली जो नर्व है, नाउ दिस इज कॉल्ड नर्व टू कॉक्सीजियस। ये जब आप पढ़ोगे ना पेरिनियम, तो पेरिनियम में एक आप मसल पढ़ोगे, लिवेटर एनी मसल, उसकी नर्व है ये, तो नर्व टू कॉक्सीजियस। और इसकी रूट वैल्यू आपने देख ली, इट इज S3 S4। सही। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर नाम आपको ज़्यादा लग रहे हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा लगेंगे क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल बात कर रहे हैं इसकी। और मैंने इसलिए पहले बताया, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम में बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक और बात याद रखिए, वो बात क्या है कि ये जो नर्व टू क्वाड्रेटर फेमोरिस है, ये एक और मसल को सप्लाई करती है जिसको हम कहते हैं इन्फीरियर जेमिलस। ठीक है, और नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस सुपीरियर जेमिलस को भी सप्लाई करती है, सुपीरियर जेमिलस को। आपको पता है ना, ये लेटरल रोटेटर्स थाई के छोटे छोटे मसल हैं, वो जो लेटरल रोटेटर्स थाई में आपने पढ़े थे। तो ये बेटा आपका सैकल प्लेक्सिस आ गया। अभी इनमें जो सबसे बड़ा नर्व है वो बाकी है, शार्टिंग नर्व अभी हमने इसमें निकाल ली। पहले आप उसको यहाँ तक अच्छी तरह देखें और इसको समझ लें, इसको याद कर लें। बिल्कुल ईजी मेथड है, आसानी से याद हो जाता है। क्या करना है, थर्ड लेवल से यानी S1 के लेवल से शुरू करना है, 3 लेवल ऊपर जाना है, 3 लेवल ऊपर जाना है। जहाँ पर नीचे उतनी जगह ना हो वहाँ 2 लेवल ऊपर चले जाएंगे। तो देखें, 3 लेवल ऊपर गए, 3 लेवल ऊपर गए, 3 लेवल ऊपर गए, 3 लेवल ऊपर गए, जहाँ नीचे नहीं उतरना था 2 लेवल ऊपर चले गए। तो ये सारी मैंने जो नर्व बनाई है वो आपके सामने इनके नाम लिखे हुए आ चुके हुए हैं। ठीक है,
अब हम चलते हैं और ज़रा बात कर लेते हैं शियाटिक नर्व की। अब देखिए शियाटिक नर्व कहाँ से निकलेगी, बिल्कुल आसान है। शियाटिक नर्व की रूट वैल्यू आपको याद है ना, देखें ये इतनी बड़ी यहाँ से, ये इतनी बड़ी यहाँ से, ये यहाँ से, ये S3 से ये कट हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि आपको पता है शियाटिक नर्व की जो रूट वैल्यू होती है इट्स L4, L5, S1, S2 एंड S3, और साथ में एंटीरियर डिवीजन 5 होंगे, पोस्टीरियर 4 होंगे, इस तरह से, इस तरह से। S3 इज़ नॉट इन्वॉल्व ना, S3 का पोस्टीरियर डिवीजन इन्वॉल्व नहीं होता इस तरह से। तो ये जो इतनी बड़ी आप पास नर्व बन गई, ये नर्व जिसके बेसिकली 2 पार्ट हैं, बेसिकली इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नर्व्स, ये इसका वेंट्रल डिवीजन है और ये इसका डॉर्सल डिवीजन है। तो ये जो डॉर्सल डिवीजन है इज कॉल्ड कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है बच्चों, इट इज़ कॉल्ड कॉमन पेरोनियल नर्व, और उसकी रूट वैल्यू आप समझ गए, इट्स L4, L5, S1, S2। मैंने बताया S3 इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, इन्वॉल्व नहीं होती है ना। अच्छा, और ये वाली जो है इट्स कॉल्ड टिबियल नर्व, इट इज L4, L5, S1, S2, S3। याद रहे ये वेंट्रल डिवीजन से आ रही है सैक्रल प्लेक्सिस के, और याद रहे ये जो है डॉर्सल डिवीजन से आ रही है सैक्रल प्लेक्सिस के। अच्छा, अब जब ये दोनों कंबाइन हो जाती हैं, तो इनका ये जो कॉम्बो है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो आपको नज़र आ रहा है इधर, ये कॉम्बिनेशन, नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड शियाटिक नर्व। इस कॉम्बिनेशन को हम शियाटिक नर्व कहते हैं। तो पता ही चला कि बेसिकली शियाटिक नर्व इज ए कॉम्बिनेशन, इज ए कलेक्शन, इज ए कॉम्बो ऑफ 2 नर्व्स, जो कि कॉमन पेरोनियल और टिबियल नर्व है। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई आप लोगों को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सैक्रल प्लेक्सिस, दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रांच ऑफ द सैक्रल प्लेक्सिस। इसकी नॉट मेकल ऑर्गेनाइजेशन की हमने पहले बात कर ली। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से अभी समझ आ गया होगा। मैंने इसमें 2 तरीके बता दिए। अगर आप पर टाइम कम है, एग्जाम बिल्कुल सर पे आ गए, तो मेथड 1 पे जाइए। अगर टाइम है, डिटेल में याद कर सकते हैं, तो उसको डिटेल में याद कीजिए। ठीक है बेटे, और राइट। तो आखिर में वही बात जो मैं हमेशा आपसे करता हूँ, और क्या आप लोगों ने ओवरवेलमिंग मुझे रिस्पांस दिया है, बहुत आप लोगों का शुक्रिया। मैं चाहता हूँ ये रिस्पांस इसी तरीके से चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जब भी सब्सक्राइब किया करें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। आपको पता है मैं सिर्फ ये मेडिकल के लेक्चर्स अपलोड नहीं करता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो बायोलॉजी है उसके लेक्चर्स भी अपलोड करता हूँ मेरे चैनल पे। तो आपके साथ, आपके घर में, आपके छोटे बहन भाई, आपके कज़न्स, आपके मोहल्ले में कोई भी ऐसे बच्चे जिनको बायोलॉजी के टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम हो, उनको मेरे चैनल के बारे में रिकमेंड कीजिए, उनको सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, और इसको आगे बढ़ाते जाइए। आप जिसको देख रहे हैं, यही मेरे लिए मोटिवेशन है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं 3 साढ़े 3 महीने में इतना कुछ अचीव कर लूँगा जो मैंने कर लिया। खैर बहरहाल, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।